नमस्कार दोस्तों, SN2 क्लासे में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे किन्हीं दो अंकों की संख्या का वर्ग स्क्वायर टी सीखेंगे। मेथड फर्स्ट मेथड फर्स्ट हम पहले सीखेंगे स्क्वायर निकालना, फिर मेथड सेकंड हमारा अगला वीडियो में आएगा। चलिए ट्रिक को पहले हम समझते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक पर अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पे। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहले मान लीजिए यहाँ पे 34 है। 34 का स्क्वायर अगर पूछ देगा, 34 का स्क्वायर पूछेगा, हमको 5 सेकंड में आंसर देना। 5 सेकंड में आंसर देना। पहले इस ट्रिक को हम समझेंगे। ट्रिक को समझेंगे तो एक बात बताओ कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। हमारा a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, जो कक्षा 8 और 9 में पढ़ाया जाता है और कक्षा 6 से ही पढ़ाया जाता है। तो अब बताओ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब बताओ कि 34 अगर यहाँ पे है, 34 अगर है तो इसको हम 34 को a मान लेते हैं और 4 को यहाँ पे 34 से 3 को a मान लेते हैं, 4 को b मान लेते हैं। 3 को a मान लेते हैं, 4 को b मान लेते हैं अपने से ट्रिक समझने के लिए। अब बताओ a अगर है यहाँ पे एक जगह कितना मान है 3 है और b की जगह कितना मान है 4 है, तो इसका स्क्वायर। तो अब बताओ 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3। अब बताओ इसमें रखेंगे एक जगह हम 3 रखेंगे, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहाँ पे हमें 2ab पूछा, 2ab मतलब 2 का गुणा हम 4 में करेंगे फिर 3 में करेंगे, तो 4 3 12 दूनी 24, मतलब 2 गुणे 3 गुणे 4 हो जाएगा। क्योंकि एक मान हमारा कितना दिया, एक मान 3 है, b का मान 4 है, 3 रखें 4 रखें, और प्लस b का स्क्वायर, b के कितना दिया है यहाँ 4 दिया है, तो 4 दिया तो यहाँ 4 की स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। देखिए इस तरह हमको करना, ये तो हमारे इस तरह होता है, लेकिन हमको मन में करना। मन में हम कैसे करेंगे देखिए एक बार। एक जगह कितना है 3 है, बी की जगह कितना है 4 है, तब बताओ a प्लस बी का स्क्वायर टिक लगाना है। तो हम पहले 4 का स्क्वायर करेंगे। हमको देखो इधर से लेफ्ट से नहीं आना, राइट से जाना है, राइट से लेफ्ट जाना है। जब राइट से लेफ्ट जाएंगे तो हमारा 4 का स्क्वायर करेंगे चचौक को 16, 4 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाए चचौक को 16, 16 आया। बताओ 16 आया ना, 16 को 6 लिखेंगे, 16 को 6 लिखेंगे, लेकिन हमारा कैरी हासिल कितना आया एक मन में सोचे रहेंगे, एक मन में सोचे रहेंगे। अब एक है और फिर इसके बाद क्या बी स्क्वायर लगा दिए, 2ab लगाना है। 2ab मतलब कि हमें पहले 4 के गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12, इसका गुणा हम पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इन दोनों गुणा करके इसमें गुणा कर दे। जो पावर है यहाँ पे 2 पावर है ना, इसमें गुणा कर देंगे और कुछ भी नहीं करना है। तो बताओ कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 दूनी 24, 4 3 12, 12 दूनी 24, हाथ में कितना आया है 1 था, 24 से 25, 25 क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे, 25 के 5 लिख देंगे। अभी कितना आया हासिल 25 आया ना, 25 के 5 हासिल कितना आया है 2, मतलब कैरी कितना आया है 2 आया है ना कैरी। तो जब कैरी 2 है तब 3 का देखो a का स्क्वायर अब करना है, 3 का स्क्वायर करना कितना 3 3 का 9, 9 2 11, ये आंसर हो जाएगा 1156 हमारा आंसर हो जाता है। उस तरह देखो इस तरह बस अप्लाई करना है, वाला ट्रिक अप्लाई करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, लेकिन मन में करना। 2-3 बार रिविजन करेंगे आप लोग ने, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो बताओ अगर हम ले लेते हैं 32 का स्क्वायर ले लेते हैं। अब 32 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो हम 2 का स्क्वायर पहले करेंगे, राइट से हमको लेफ्ट जाना है, ना कि लेफ्ट से राइट जाना है। हम राइट से लेफ्ट जाएंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, लेकिन हासिल कुछ नहीं आया। जब कैरी कुछ नहीं है तो रहने देते हैं। अब 2 दूनी 4 लिख दें। यहाँ पे देखो ध्यान रखना, यहाँ पे 1 डिजिट लिखना है, 2 डिजिट नहीं लिखना, 1 डिजिट मात्र लिखना है। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4। अब यहाँ पे फिर करेंगे 2 का 3 में गुणा, 3 दूनी 2 तिहाई 6, 6 का गुणा फिर करेंगे किसमें 2 में करेंगे, तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 कितना लिखेंगे 2 लिख देंगे, 12 2। अभी कैरी कितना है 1 कैरी है। जब 1 कैरी मन में सोचे रहेंगे, फिर 3 का स्क्वायर करना, 3 3 का 9 1 10, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाता है। उस तरह एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। अगर मान लीजिए दे दिया 28 का स्क्वायर दे दिया है, 28 का स्क्वायर अगर पूछ दिया तो बताओ पहले 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 64, 64 का क्या लिखेंगे 64 आया ना, हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे 64 आया। तो एक बार और समझ लो, 64 को क्या लिखेंगे 4, 64 को 4 लिख दिए। अभी कैरी कितना है, कैरी मन में सोचना 6 कैरी है, मन में सोचना कैरी कितना है 6 है। फिर 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूनी
16, फिर ये 16 आएगा तो 16 गुणा फिर किसमें करना है, इसमें इन दोनों गुणा किसमें करना है, 2 में। 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 और 2 कैरी था, 32 6 38, 38 क्या लिखेंगे 8। जब 38 का 8 लिखे तभी कैरी कितना है, 1 का कैरी है, सॉरी 3 कैरी अभी यहाँ पे है, 3 कैरी। तो बचा कौन है, 2 बचा ना, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 त्याई, 2 का स्क्वायर का 2 दूनी 4, 4 और 3 7, मतलब कैरी भी जोड़ेंगे 4 3 7, आंसर हो जाता है। इस तरह हम जो भी क्वेश्चन आए हम आसानी से कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन हम सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए अगर दे दिया हमारा 26 का दे दिया है, अब 26 का दे दिया हमको। अब देखो मैं समझ में आ रही ट्रिक आप लोगों को, अगर ट्रिक समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अब बताओ यहाँ पे अगर हम 6 का स्क्वायर पहले करेंगे, 6 6 का 36, कैरी कितना है मन में सोच लेंगे, कैरी 3 है, 6 6 36 है ना, 36 6 लिख दिए, कैरी 3 है, 3 मन में सोचे रहेंगे। अब यहाँ 6 के गुणा 2 में करेंगे, 6 दूनी 12, 12 दूनी तो 6 गुणा 2 में करना, 12 दूनी 24 और 24 था, 24 था, यहाँ कैरी भी तो 3 थी, 36 आया था। तो अब 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 3 27, 27 क्या लिखेंगे 7, कैरी अभी कितना है 2, 27 लिखे ना, 27 क्या लिखा जाएगा 7, कैरी कितना है अभी 2 का कैरी है। अब 2 का स्क्वायर करें, 2 दूनी 4, 4 2, अभी 2 कैरी था ना, 4 2 6, 676 आंसर हो जाएगा। इस तरह और क्वेश्चन हम करते हैं। मान लीजिए अगर 42 दे दिया है, अगर 42 दे दिया, कोई भी संख्या 2 अंकों संख्या देगा, हम आसानी से इसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड फर्स्ट, मेथड सेकेंड हम अगले वीडियो में लेके आएंगे इसको। अब यहाँ पे अगर 42 का स्क्वायर दिया है, 42 का स्क्वायर किया, पहले 2 का स्क्वायर करना, क्योंकि b का स्क्वायर करना हमें ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या होगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो उसको रहने दे, कैरी कुछ आया नहीं है। अब फिर 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 का गुणा 4 में, 4 दूनी 8, 8 है ना, 2 चौको 8, 8 गुणा फिर किस में करेंगे 2 में, 8 दूनी 16, 16 क्या लिखेंगे 6, 16 को 6 लिखेंगे, अभी भी कैरी कितना 1 है, मन में सोचे रहेंगे। फिर 4 का स्क्वायर रखेंगे, चौको 16, एक कैरी था 1 17, तो हमारा 17 64 आंसर हो जाएगा। इस तरह और क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लीजिए दे दिया 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर अगर दे दिया है, 65 के स्क्वायर हम कैसे करेंगे, देखो 5 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 5 25, 25 क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे, 5 25, 25 का 5, कैरी कितना आया 2 का कैरी आया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 6 का 30, 5 6 का 30, मतलब इसमें करेंगे 5 6 का 30 हो गया, 30 दूनी 60, 60 था, यहाँ पे 25 आया था ना, 25 आया था, 2 कैरी मन में सोचे थे कि नहीं, 60 2 62 हो जाएगा, 62 क्या लिखेंगे 2, अभी भी 62 लिखें, 2 लिख दिए, अभी कैरी कितना है 6 हमारे मन में है, मन में सोच लिए कैरी कितना है 6 है। अब 6 तो 6 का गुणा 6 का स्क्वायर अब करेंगे, देखो 1 का स्क्वायर हो रहा है ना, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 6 का 36, 36 था ना, और यहाँ पे 62 आया था, कैरी कितना 6 था, और 36 6 का स्क्वायर करें 36, 36 6, 36 और 6 42, 36 6 कितना होता है 42 हो जाएगा, ये तो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह और भी क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 92 का स्क्वायर दे दिया है, अब 92 का स्क्वायर अगर दे दिया तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 लिख दिए। अब फिर 2 का गुणा किसमें करना, क्योंकि b का स्क्वायर पहले करना था, हम 2 का स्क्वायर करें, क्योंकि हमें राइट से लेफ्ट आना है, ना कि लेफ्ट से राइट जाना, हमको राइट से लेफ्ट जाना है। तो बताओ 2 का स्क्वायर करें 4 हो गया, फिर 2 9 18, 18 दूनी 2 9 18, 18 दूनी 36, क्योंकि यहाँ देखो 2ab है, तो 2 9 18, 18 दूनी 36, 36 क्या लिखेंगे 6, क्योंकि कैरी कुछ नहीं है, 36 6, अभी कैरी कितना है 3 कैरी है ना, तो अब बताओ कि 3 कैरी रहने देते मन में, 9 का स्क्वायर के 9 81, 81 3 कैरी 84, 81 में 3 जोड़ेंगे तो 84, ये आंसर हो जाता है। इस तरह और क्वेश्चन लेते हैं। अगर दे दिया है 74 का स्क्वायर दे दिया है, 74 का स्क्वायर गया, 4 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाए चौको 16, 16 6, अभी कैरी कितना है 1 है ना, तो बताओ 4 के गुणा इसमें करेंगे तो चौको 28, 28 दूनी 28 का गुणा 2 में करेंगे, 28 दूनी 56, 56 आया, तो बताओ यहाँ पे कितना था 4 के स्क्वायर 16 था ना, 16 था, यहाँ 6 लिखे, कैरी 1 था कि नहीं मन में, अब कैरी 1 था तो इसमें 56 में जोड़ देंगे कैरी ना, देखो
7 28 दूनी 56 और एक कैरी यहाँ से उठ के आया था ना, कैरी कितना हो गया 56 1 57, 57 के साथ हाथ में आया कितना, अभी 5 आया, 57 का 7 लिखे हाथ में 5 आया और 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49, 49 और यहाँ 57 था, 49 और 5 49 और 5 54 हो जाएगा, ये आंसर हो जाता है। 74 का स्क्वायर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं इसका कमेंट करके बताइए 48 का स्क्वायर क्या है, कमेंट करके आप लोग बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।